दोस्तों, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल। और इस प्यारे चैनल का नाम है लाइफ स्किल्स गुरुकुल। हमारे चैनल का पहला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और मेरा नाम है श्रीकांत कदम। इस गुरुकुल में हम सीखने जा रहे हैं लाइफ के कुछ अद्भुत नियम। याद रखिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें पैसे के मामले में सफल होना होगा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसी बुक से हमारी आज की ये वीडियो प्रेरित है। माना पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अपने जीवन को खुशहाली से जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसों के कुछ रूल्स हमें सीखने ही पड़ते हैं। पैसे का रूल ग्रेविटी के रूल की तरह काम करता है और यही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पैसे का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल जानने के लिए हमें बेबीलोन के लोगों ने बनाए हुए पैसे के कुछ रूल है वो सीखने पड़ेंगे। बेबीलोन एक प्राचीन शहर था और इस बेबीलोन शहर के लोग बहुत अमीर थे। तो उन्होंने किस तरह से ये अमीरी हासिल की ये हमें देखना पड़ेगा। तो इस फेमस बुक के ऑथर है जॉर्ज सैमुअल क्लैसन। तो जॉर्ज सैमुअल क्लैसन हमें पैसों के कुछ रूल्स के बारे में बताते हैं, जो रूल्स हमें अपने लाइफ में अप्लाई करने हैं। तो पहला नियम हमें ये सिखाता है कि अपने बटवे को मोटा करना शुरू करो। जब भी हम कमाने के बारे में और उसके बाद अपने वॉलेट में कुछ पैसे डालने के बारे में सोचते हैं, तो समझो हमने 10 रुपये डाले तो इसमें से सिर्फ हमें 9 ही रुपये खर्चा करने के लिए निकालने हैं। तो इससे आपका वॉलेट है, आपका जो बटवा है वो भारी होता जाएगा। इसका मतलब आपकी बचत बढ़ती जाएगी। तो हमें इसका निर्णय खुद लेना है, हमें किन चीज़ों पे खर्चा करना है और किन चीज़ों पे नहीं। क्या हम कीमती आभूषण खरीदें, क्या हम सुंदर चीज़ें, कुछ सामान या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, इस तरह के निवेश के बारे में हम सोचें और जिससे हमारी आमदनी दुगनी तिगनी हो जाए। पुराने बेबीलोन शहर का लोकेशन देखा जाए तो इसका लोकेशन एशिया में स्वेज कैनाल से 600 मील दूर पूर्व में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। वहाँ का वातावरण गर्म और सूखा है। बेबीलोन शहरवासियों का पैसों का ग्राफ हमेशा बढ़ता ही गया और वो अमीर होते चले गए। अर्कद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, इतने सारे पैसे कि वो उसकी कितनी सारी पीढ़ियाँ बैठ के खाना खा सकती थी। अर्कद ने पैसे कमाने के कुछ रूल्स जान लिए थे एक साहूकार से। तो दूसरा नियम हमें यह बताता है कि अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें, सिर्फ ज़रूरी खर्चे करें, फिजूल के खर्चे ना करें। हम सभी के पास अपने परिवारों के साथ आमदनी से ज़्यादा इच्छा है और इसीलिए हमें कमाई उन इच्छाओं को पूरा करने में हमेशा खर्च करनी पड़ेगी। तो तब भी आपकी कई सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। सभी इंसान क्षमता से ज़्यादा इच्छाओं से भरे हैं और हमें हमारी क्षमता की सीमा जाननी है और उतना ही खर्चा करना है। आजकल के ज़माने में लोगों को फिजूल के खर्चे करने की आदत सी लग गई है। अगर देखा जाए तो हमें किन चीज़ों में आनंद लेना है ये हमें डिसाइड करना है। देखिए, फिजूल के फर्नीचर, फिजूल की ज्वेलरी या लोगों को दिखाने के लिए अगर हम कुछ सामान ले रहे हैं तो वो ना ले, वही अच्छा है। फैमिली का असली आनंद है एक दूसरे को समय देने में, एक दूसरे को जानने में और एक दूसरे की तकलीफें समझने में, ना कि हम मटेरियल खरीदते रहे और फिजूल के खर्चे करते रहे। जैसे देखिए, कुछ लोग फर्नीचर लेते हैं, बड़ी बड़ी कारें लेते हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार होता है तो उस सदस्य के लिए खर्चा करने के लिए, हॉस्पिटल का बिल देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे EMI, बहुत सारे कर्जे लिए होते। तो फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना यही सबसे बड़ी बात है। तो तीसरा रूल हमें ये सिखाता है कि कैसे हम पैसों से पैसे कमाएं। इसका मतलब है कि हम पैसे इन्वेस्ट करें और उस पैसों से कुछ ना कुछ आमदनी करें, इनकम करें। तो पहले 2 रूल्स में हमने सीखा था कि कैसे हम 10% की बचत करेंगे, फिजूल खर्चों पर कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये तीसरे रूल में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी संपत्ति, वेल्थ कैसे बनाएंगे। तो हमें ऐसे सुरक्षित जगहों पे बचत के पैसे लगाने हैं, निवेश करने हैं, जिससे और पैसे कमाए जा सके और इनकम बढ़ाया जा सके। जैसे कि ज़मीन, सामान, बैंक्स, शेयर बाज़ार, इन सब में हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अनुभवी, एक्सपीरियंस लोगों से ही सीखना है और उनका नॉलेज है, उसी नॉलेज का यूज़ करना है।
ये तो हुई बात पैसों से पैसे कमाने की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ही हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय भी हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कीम आते हैं। बहुत सारे स्कीम बहुत सुहावने लगते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त ऐसे स्कीम में पार्टिसिपेट होते हैं और हमें भी फोर्स करते हैं, चलो इस स्कीम में आ जाओ, इस स्कीम से बहुत फ़ायदा है। लेकिन पैसा अपना है, तो पैसों का ज़रूरी इस्तेमाल और पैसों के बारे में हमें ही सोचना है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय हमें ध्यान में रखना है कि ये अच्छी दिखने वाली स्कीम आगे जाके प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि पैसा अपना है और एक बार पैसा हाथ से चला गया तो वो स्कीम वाले भी भाग जाते हैं और हाथ से पैसा भी निकल जाता है। चौथा रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने खजाने को नुकसान से बचाना चाहिए। पैसों का हर एक मालिक कई बार उन अवसरों की ओर ललचा जाता है जिनमें लगता है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके ढेर सारा पैसा जमा कर सकता है। कई बार दोस्त और रिश्तेदार ऐसे इन्वेस्टमेंट में जा रहे होते हैं और उसे भी उकसाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा हो, मतलब ओरिजिनल वेल्थ शुड बी प्रोटेक्टेड। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले ये देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। इसका मतलब ऑथर हमें मना नहीं कर रहा कि हम अपने फैमिली के लिए टाइम ना दें या कहीं घुमाने ना लेके जाए, तो ये बात नहीं है। लेकिन उसके पहले हमें बचत करनी है। हमारे हॉबीज़ के लिए भी हमें टाइम देना है। हॉबीज़ के लिए पैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन बचत पहले और बाद में खर्चा। बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले वो खर्चा करते हैं और बचे पैसे बचत करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने चाहिए। तो इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन्स लाइफ। तो पांचवा रूल हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। कई सारे लोग अपने घर के रेंट के लिए बहुत सारा पैसा अपने ओनर को चुकाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान की पत्नी वहाँ पे अच्छी तरह नहीं रह पाती, उस इंसान के बच्चे वहाँ पे अच्छी तरह नहीं खेल पाते। तो हर एक अच्छी नीयत वाला इंसान अपने घर का मालिक बन सकता है। उसके लिए उसको सिर्फ ये करना है कि अपने रेंट को उसको इंस्टॉलमेंट में बदलना है। तो अगर हम रेंट की बजाय इंस्टॉलमेंट पे करें तो हम जल्द ही अपने घर के मालिक हो सकते हैं, और उसके बाद ना ही उसको कोई रेंट चुकाना होगा, ना ही उसके लिए बहुत सारे पैसे उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ कॉरपोरेशन का टैक्स चुकाना पड़ेगा, बाकी सारे टैक्स हमें नहीं चुकाने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा घर बड़ा हो, फर्नीचर हो, ऐसी बात नहीं है। घर छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन अपना हो। छठा रूल हमें यह बताता है कि भविष्य के लिए हमें आज ही अपना इनकम निश्चित करना चाहिए, तय करना चाहिए। तो हमें सोच समझ के ही हमारे संपत्ति का यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जिनसे आने वाले सालों में हमें सुरक्षा मिले, और वो फंड तब अवेलेबल हो जब उसकी हमें खास ज़रूरत हो। तो जीवन बीमा या कहे लाइफ इंश्योरेंस इंसान को मिला हुआ ऐसा वरदान है जिसके वजह से उस इंसान के डेथ के बाद भी उसके फैमिली को सुरक्षा मिलती रहती है। देखिए, पैसा कमाना है तो दुनिया के साथ हमें बदलना ही होगा, और ये ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर एक नए दिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है, और हमारा स्किल भी हमें अपग्रेड करना चाहिए। और हमारी कला है, हमारा जो काम है, उसमें हमें अपग्रेड होते ही रहना चाहिए। सातवां रूल हमें यह कहता है कि हमें अपनी कमाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। सफलता पाने के लिए पहले उसकी इच्छा होना ज़रूरी है। तो आपकी इच्छा मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम जितना सीखते हैं उतना ही हम ज़्यादा कमा पाते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को विकसित करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। चेरी ने दिया हुआ बुक जोश ने बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा, और वो 7 रूल सीख लिए जिससे वो अमीर बन सकता है। ऑथर हमें यही बताना चाहता है, और यही बुक पढ़ के हमें भी अभी आगे बढ़ना है और अमीर बनना है। ये रूल एक वैश्विक सत्य है। तो इसकी समरी देखी जाए तो पहला रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने बटुए को मोटा करना चाहिए। इसका मतलब है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए। दूसरा रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने फिजूल के खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने स्वयं को बढ़ाना चाहिए। पैसों से पैसा कमाने की कला हमें सीखनी चाहिए। चौथा नियम हमें यह बताता है कि हमें अपने खजाने को कोई भी नुकसान से बचाना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पांचवा रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने घर को
एक लाभदायक इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहिए। इसका मतलब है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर लेना है, ना कि रेंट का। छठा रूल हमें ये बताता है हमें फ्यूचर की जो इनकम है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसके लिए जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस जैसे ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छे हैं। सातवां रूल हमें ये बताता है कि हमें अपने कमाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब है हमें अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए और जो कला हम सीखे हैं उसमें हमेशा टाइम के अनुसार हमें अपग्रेड होना है। हमें जीवन में कुछ चेंजेस करने ही चाहिए। बेबीलोन का वो शहर अभी अस्तित्व में नहीं है, वो खंडर बन चुका है, लेकिन धन के वो नियम अभी भी काम करते हैं। तो आपको पता है आपको क्या करना है। हमारा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा जोश बढ़ाते रहे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।